ये है पांडा का PAU09N600 वाईफाई अडाप्टर जो कि मॉनिटर मोड, पैकेट इंजेक्शन, सॉफ्ट AP मोड को सपोर्ट करता है। इसे आप साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज़ में ले सकते हो। अभी यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि हाँ ये सपोर्ट करता भी है या नहीं करता है। वैसे तो ये करता ही है, बट यहाँ पे मैं आपको सिस्टम पे भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसका जो बॉक्स है इसमें आपको एक CD मिल जाती है और कुछ किताबें आपको मिल जाती हैं। और मतलब ये कुछ इस तरीके का दिखता है ये अडाप्टर। इसके 2 एंटीना हैं जिन्हें कि आप रिमूव कर सकते हो। आपको डॉक कनेक्टर मिल जाता है इसके साथ में, जिसके साथ में आप इसे अटैच कर सकते हो। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप कहीं पे भी इसे रख सकते हो, उस डॉक को आप अपने सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इसका फ़ायदा है। बाकी आप अडाप्टर को देखो, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या क्या चीज़ों को सपोर्ट करता है। ओके,
आपको लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये जो वाईफाई अडाप्टर है ये मॉनिटर मोड, पैकेट इंजेक्शन, सॉफ्ट एपी मोड को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं इस अडाप्टर को पहले मैं अपने सिस्टम से कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना जो वाईफाई इंटरफेस है वो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैंने इस अडाप्टर को नहीं कनेक्ट किया हुआ है, तो अभी यहाँ पे मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस समय। तो ये जो वाईफाई अडाप्टर है अभी मैंने अपने सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे हमें जो वाईफाई का इंटरफेस है वो हमें यहाँ पे शो होने लग गया है। तो वाईफाई 2 में जाऊँगा तो यहाँ पे हमें ये जो अडाप्टर है ये शो होने लग गया है यहाँ पे। और इसे हम नॉर्मली यूज़ करना चाहें तो वैसे हम इसका नॉर्मली भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसे तो मुझे वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग सारी चीज़ों के लिए यूज़ में लेना है। तो वैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किन किन चीज़ों को सपोर्ट करता है ये। तो यहाँ पे मैं अपनी जो काइल नेक्स्ट के मशीन है इसे मैं यहाँ पे ओपन कर लूँगा। यहाँ से मैं अपना जो टर्मिनल है इसे मैं ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको एक तो पहले सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो यूज़र है वो आपको चेक करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है whoami। जैसे कि यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने सिस्टम में रूट यूज़र से ही लॉगिन हूँ, बट काइल नेक्स्ट में आप बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र से आप लॉगिन नहीं होंगे, आप नॉर्मल यूज़र से लॉगिन होंगे। तो वहाँ पे आपको कमांड देनी है sudo su। आपको sudo का आपको यूज़ करना है। ओके, कमांड से पहले जो भी आप कमांड देते हो। तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा, जो बेस्ट टर्मिनल है उसी का यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, क्योंकि इसका जो पुराना वाला टर्मिनल है, मतलब जो नया टर्मिनल है, ये काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट करता है, कुछ भी लिखते हैं तो वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो ओके, हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है। ओके, तो यहाँ पे आपको कमांड देनी है iwconfig। और यहाँ पे हमने कोई भी अपने जो वाईफाई इंटरफेस है उसे मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ है काली लिनक्स के अंदर। अभी हमारे सिस्टम में तो कनेक्ट हो गया, बट अभी काली लिनक्स में ये जो वाईफाई अडाप्टर है ये कनेक्ट नहीं है। तो वो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। और यहाँ पे आपको कमांड देनी है earmonng। और यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ पे कोई भी वाईफाई इंटरफेस है जो है वो कनेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो, नॉर्मल यूज़र से अगर आप लॉगिन हो तो यहाँ पे आपको sudo का भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, sudo earmonng इस तरीके से। तो अभी हमारे यहाँ पे कोई भी जो वाईफाई अडाप्टर है वो कनेक्ट नहीं है, इसे मैं क्लियर करूँगा। ओके, और यहाँ पे अपना जो वाईफाई अडाप्टर है उसे मैं कनेक्ट कर लूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है रिमूवेबल डिवाइसेस में जाना है और यहाँ पे जो अडाप्टर होगा इसे आपको इस तरीके से कर लेना है कनेक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये जो वाईफाई अडाप्टर है काली लिनक्स में कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं कमांड दूंगा iwconfig। ओके, तो अभी हमारे यहाँ पे जो WLAN 0 और हमारे यहाँ पे जो वाईफाई का इंटरफेस है वो हमें यहाँ पे होने लग गया है। और अभी हमारे जो मोड है वो कौन सा, भी ये मैनेज्ड मोड पे है, ये अभी ये मॉनिटर मोड पे नहीं है। और यहाँ पे मैं कमांड दूंगा sudo earmonng, उससे मैं करूँगा एंटर। तो अभी हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा ये वाईफाई का इंटरफेस है जो है वो आ चुका है यहाँ पे। ये इसके चिपसेट है, ये ड्राइवर। तो हमें यहाँ पे कोई भी अलग से किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ हमें ये प्लग एंड प्ले वाला, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है ये। बस आपको प्लग एंड प्ले इस तरीके से आप इसका यूज़ ले सकते हो। आपको अलग से कोई भी ड्राइवर वगैरह कुछ भी आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा इस अडाप्टर के लिए। ओके, इसे मैं करूँगा क्लियर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे चेक करना है कि हाँ ये मॉनिटर मोड को सपोर्ट करता है कि नहीं। मॉनिटर मोड हमारा ये मॉनिटर मोड पे चला गया है। ओके, तो उससे हमें ये पता लग गया। बट अभी हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि जो नेटवर्क्स हैं उन्हें मैं मॉनिटर करके देखूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है sudo earmonng। और यहाँ पे आपको जो इंटरफेस है उसका आपको नाम देना है। सॉरी, इंटरफेस का नाम नहीं देना है, पहले हमें इसे मॉनिटर मोड पर डालना होगा। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है sudo मॉनिटर मोड पर डालने के लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है sudo earmonng start WLAN 0। जो आपके इंटरफेस का नाम था वो आपको दे देना है। तो अभी हमारे यहाँ पे जो है मॉनिटर मोड ये इनेबल हो जाएगा हमारे यहाँ पे। अब देखिए, कुछ प्रोसेसर्स हैं जो कि मतलब इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जब भी हम इसके साथ में कुछ और, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट काली लिनक्स के जो नॉर्मल प्रोसेस होते हैं जो कि वाईफाई से हमें नॉर्मली कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, तो वो शायद हमारा इंटरफेरेंस कर सकते हैं हमारे काम के अंदर जो भी हम कर रहे हैं। ओके, तो उन प्रोसेसेस को हमें किल करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है sudo और यहाँ पे आपको earmonng check kill। तो ये जो भी प्रोसेस रन हो रही हैं ये किल हो जाएंगे हमारे। ओके, तो ये किल हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अभी हमारे ये जो है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ जैसे कि sudo earmonng, तो अभी हमारे ये जो वाईफाई अडाप्टर है ये मॉनिटर मोड पे आ चुका है। तो इसका जो यहाँ पे जो इंटरफेस है ये चेंज हो चुका है। पहले WLAN 0 था, अभी हमारा WLAN 0 मोन हो गया। ओके, तो इसे यहाँ से मैं क्लियर करूँगा। और अब हमें यहाँ पे कमांड देनी है sudo earmonng। और हमारे ये जो इंटरफेस है इसका हमें नाम दे देना है। ओके, तो अभी हमारे यहाँ पे देखिए, अब ये जो हमारा वाईफाई अडाप्टर है, जो भी आसपास के जितने भी वाईफाई होंगे उन्हें ये यहाँ पे, उनके जो भी हैं यहाँ पे नेटवर्क्स जो भी हैं उन्हें ये कैप्चर कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा, इसे मैं क्विट करूँगा, यहाँ पे रोक दूँगा। ओके,
तो अभी हमें यहाँ पे देखिए कुछ जो नेटवर्क है वो हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के जो फ्रिक्वेंसी वाले जो भी वाईफाई नेटवर्क है वो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी हमें मॉनिटर करने हैं, जैसे कि 5 गीगाहर्ट्ज़ पे जो भी वाईफाई रन हो रहा होगा, हमें उस फ्रिक्वेंसी के जो भी नेटवर्क्स हैं उन्हें हमें मॉनिटर करना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड में कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको सेम वही कमांड रहेगी। यहाँ पे आपको हाइफन आपको बैंड आपको सेलेक्ट करना होगा। इस तरीके से आपको कमांड दे देनी है। ओके, उसके बाद जो भी 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले जो भी वाईफाई और नेटवर्क्स होंगे वो भी यहाँ पे आपको शो होने लग जाएंगे। ओके, तो उन्हें आप पर्टिकुलर मॉनिटर कर पाओगे। आपको 2.4 वाले करने हो या फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले आपको करने हो, आप इस तरीके से आप उन्हें मॉनिटर कर पाओगे। ओके, तो इस समय यहाँ पे क्विट करूँगा। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे चेक किया कि हमारा ये मॉनिटर मोड इनेबल होने के बाद जो भी नेटवर्क्स हैं उन्हें कैप्चर कर पा रहा है। तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये इंजेक्शन को सपोर्ट करता है कि नहीं। जैसे कि कोई भी नेटवर्क है उस पर ये अपने जो भी पैकेट्स हैं उन्हें ये इंजेक्ट कर पाता है कि नहीं, तो इस चीज़ को हम लोग सब देखेंगे। अब इसका यूज़ होता है जैसे कि हम डीऑथेंटिकेशन पैकेट्स को सेंड करते हैं वाईफाई पे जो भी क्लाइंट हो उन्हें डिस्कनेक्ट करने के लिए, तो हमें इंजेक्शन यहाँ पे जो इंजेक्शन है वो हमें चेक करना है कि ये इंजेक्शन सपोर्ट करता है कि नहीं। ओके, तो अभी यहाँ पे आपको उसके लिए कमांड देनी है sudo, और यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे आपको airplay ng -test, और यहाँ पे आपको जो इंटरफेस है उसका आपको नाम दे देना है WLAN 0 मोन, और इसे मैं करूँगा यहाँ पे एंटर। ओके, तो हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 0 IP फाउंड, हमें यहाँ पे कोई नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसा ही हमें दिखा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे न्यू टैब यहाँ पे आपको एक ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू टैब पे जाऊँगा और यहाँ पे दोबारा से वही बैश sudo su। ओके, रूट यूज़र से यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया हूँ, और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे कमांड देनी है एरोडम्प ng WLAN 0 मोन, हमारा जो इंटरफेस है। अभी यहाँ पे क्या होगा, अभी हमें यहाँ पे दो जो नेटवर्क है वो हम यहाँ पे जो है उन्हें हम मॉनिटर कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे अब मैं वापस से जाके यहाँ पे मैं दोबारा से यही कमांड अगर यहाँ पे मैं डालूँ टेस्ट करने के लिए, तो ये क्या होगा, इंजेक्शन इज़ वर्किंग दिखा रहा है। अब इन दोनों नेटवर्क पे ये क्या करेगा, ये इंजेक्शन को टेस्ट कर पाएगा। तो अभी इसने एक ही फाइंड किया यहाँ पे, ये दोनों के दोनों जो है उन पे ये करने लग जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो इंजेक्शन है वो वर्क कर रहा है हमारे यहाँ पे। ओके, तो हमारे यहाँ पे इंजेक्शन जो है ये वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। तो यहाँ से जो नेटवर्क है यहाँ पे देखिए। ओके, इसे मैं यहाँ से क्लोज करूँगा। वैसे आपको कोई पर्टिकुलर यहाँ पे जो नेटवर्क है उसे आप मॉनिटरिंग पर लगा के सिर्फ उस पर भी आप टेस्ट कर सकते हो पैकेट इंजेक्शन को। ओके, तो ये भी रहता है। तो ऐसा मैं यहाँ से क्लियर मैंने कर दिया है। अभी देखिए इतना आपने चेक कर लिया। अभी हमें यहाँ पे चेक करना है कि हाँ, जैसे कि हमारे जो वाईफाई अडाप्टर है ये सॉफ्ट एपी मोड को सपोर्ट करता है कि नहीं, एक फेक एक्सेस पॉइंट को क्रिएट कर सकता है कि नहीं। मतलब सिंपली कहूँ तो भाई एक फेक वाईफाई हमें क्रिएट करके दे सकता है कि नहीं, हॉटस्पॉट हमें दे सकता है कि नहीं। तो वो चीज़ हमें चेक करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है sudo airbase ng, और यहाँ पे आपको ESSID डाल देना है, आपको ESSID, और ESSID में आपको वाईफाई का नाम देना है जो भी आप नाम रखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे दूंगा, यहाँ पे प्रशांत नाम का वाईफाई, और यहाँ पे मैं इंटरफेस डाल दूंगा WLAN 0 मोन। ओके, अभी यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको एरोडम्प ng ऐसे कोई कमांड का यूज़ करके आप नेटवर्क को मॉनिटर करोगे तो यहाँ पे इस मतलब जो भी आप वाईफाई वगैरह जो भी फेक हॉटस्पॉट आप क्रिएट कर रहे हो उस पर फिर जो यूज़र्स है वो ऐसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको सभी प्रोसेसेस आपको जो भी आप कर रहे हो उन्हें आपको पहले क्लोज कर देना है, रोक देना है, उसके बाद आपको इस कमांड का यूज़ करना है। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटरफेस जो है वो हमारे यहाँ पे ये इस नाम से तो नहीं है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये देखिए प्रशांत नाम का हमारे यहाँ पे कोई भी वाईफाई नहीं है। ये देखिए, मैं यहाँ पे आपको इधर जाके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, कोई हमारे यहाँ पे वाईफाई नहीं है। तो अभी इसे मैं क्लोज करूँगा, इस कमांड को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। ओके, तो इसने क्या किया है, एक हमारा फेक हमें एक मैक एड्रेस दे के और हमारा जो एक्सेस पॉइंट है इसने क्रिएट कर दिया है। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको जाऊँगा वाईफाई पे। ओके, इधर जाऊँगा, यहाँ पे मैं प्रशांत नाम का जो है वाईफाई वो हमें शो होने लग जाएगा। मोर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं शो नेटवर्क्स, और हमें यहाँ पे देखिए प्रशांत नाम का जो वाईफाई है वो हमें यहाँ पे शो होने लग गया है। ये देखिए। ओके, अगर इससे यहाँ पे मैं कनेक्ट होने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लाइंट है ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इसका मतलब क्लाइंट जो है ये कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। ये क्लाइंट है, ये उसका मैक एड्रेस है, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे शो होने लग गई है। ओके, तो ये हमारा ओपन वाईफाई है, तो जो कि हमें यहाँ पे दिख पा रहा हूँ, जो कि मैंने बनाया था बिना कोई पासवर्ड लगाए हुए। इसे यहाँ से मैं क्लोज करूँगा, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जो है आप अपने जो वाईफाई है उससे मैं यहाँ पे कनेक्ट हो पा रहा हूँ। ओके,
जैसे कि अभी तो यहाँ पे देखिए ये तो मेरा अभी पुराने वाले से कनेक्ट हुआ है, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया इसे। ओके, बाकी ये हमारे ये वर्क कर रहा है। ओके ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा इसे मैं। फिर अभी हमें जो मॉनिटर मोड है उसे हमें करना है डिसेबल। तो कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कमांड देनी है sudo ermonng stop wlan 0 मोड। तो अभी हमारे यहाँ पे wlan 0 मोड। ओके, तो अभी हमारे ये जो है मॉनिटर मोड नॉर्मली जो पहले वाले मोड में जो है वो आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अभी अगर यहाँ से मैं चेक करूँ ermonng, तो अभी हमारे ये जो है wlan इंटरफेस पे आ चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं कमांड दूँ iwconfig, तो अभी हमारे यहाँ पे देखिए ये वापस से मैनेज मोड में आ गया है। ओके, तो इस तरीके से आपको इसका यूज़ लेना होता है। बट अभी आप जो नॉर्मली वाईफाई का अगर आपको यूज़ करना है तो वो आप नहीं कर पाओगे, तो एक बार आपको अपने सिस्टम को आपको रिस्टार्ट करना होगा इसके लिए। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ओके, तो इस तरीके से हम जो फेक ईपी, सॉफ्ट ईपी जो भी आप बोलते हो उसे हम क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो वाईफाई अडॉप्टर है ये सभी चीज़ों को सपोर्ट करता है, मॉनिटर मोड, पैकेट इंजेक्शन, सॉफ्ट ईपी मोड, इन सभी चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। इसका आप यूज़ ले सकते हो साइबर सिक्योरिटी में, वाईफाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप इसका यूज़ ले सकते हो। ओके, बाकी अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हो infinityx.net। यहाँ पे आपको हैकिंग के अलग अलग टाइप्स के कोर्सेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्टार्ट हैकिंग कोर्स पे आपको कूपन कोड आपको एक अप्लाई कर देना है जो कि है प्रशांत असोलिया। उसके बाद आप इस कोर्स को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है तो आप मेरे जो बाकी के कोर्सेस हैं उन्हें आप ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये वीडियो आप मुझे बताना कि कमेंट करके आपको कैसे लगे। और ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना और आप कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ओके, तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय।